पहल ग्रुप की तरफ से बिहार की देवमयी जनता को छठ, दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के दिन भर की खास खबरें। दीपावली के अवसर पर आज धनतेरस को लेकर पूरे शहर में लोगों ने जमकर खरीदारी की। चाहे वह दीपावली को लेकर मिट्टी का दीपक हो या फिर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, बर्तन हो या फिर आभूषण, फिर विद्युत सामान में टीवी, फ्रिज, गीजर, मिक्सी, लोगों ने जमकर आज खरीदारी की। धनतेरस के दिन कुछ भी खरीदना वह शुभाशुभ फल देता है। इसी बात को लेकर पूरे शहर के लोग आज खरीदारी में जुटे रहे। आइए सीधे चलते हैं भागलपुर शहर के मार्केट में, देखते हैं किस तरह की भीड़ है। बढ़िया है, उतना भी नहीं। अब शाम तक देखिए क्या होता है। जहाँ तक पिछले बार तो और ज़्यादा मूर्ति भी नहीं लाए थे, क्योंकि पता था कोविड की वजह से सेलिंग भी जितना लाए उतना भी सेल नहीं हो पाया। पर इस बार लाए हैं ज़्यादातर, तो इस बार का मार्केट अभी तक का ठीक ठाक है। अभी क्या रेट है, किस किस रेंज की? मेरे पास आपको 250 से लेके 3100 तक का मूर्ति मिलेगा, 3000 तक का मूर्ति मिलेगा। सारा मिट्टी का क्वालिटी है, मिट्टी का आइटम है। तो क्या उसकी बिक्री कैसी है? अभी ठीक ठाक है, बिक्री हो रही है आराम से। महामारी देश से जाने के कगार पे है। मुखिया इसी रूप में मनाएंगे कि देश से कोरोना चले जाए और हम लोग खुशी से कमाए खाएं। और आज बिहार विधानसभा में दोनों सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित जदयू प्रत्याशियों की जीत हुई। फिर एक बार लालू परिवार को नकारते हुए विकास के साथ जाते हुए लोगों ने नीतीश कुमार को जिताया है। जनता ने एक बार फिर राजद को नकार दिया। इस पर भागलपुर विधायक अजित शर्मा ने कहा, चुनाव में जीत हार तो होती ही रहती है, लेकिन जनता इस बात से खुश है कि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ी थी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस को और मजबूत करने की जरूरत है। पहले हम लोग महागठबंधन में थे, राजद ने दोनों सीट पे उम्मीदवार घोषणा कर दी, तो कांग्रेस को मजबूरी हम लोग को दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतारना पड़ा। लेकिन मैं तो मानता हूँ ये अच्छा है। हार जीत तो चुनाव में होता रहता है, लेकिन एक बात यह है कि उम्मीद से कम वोट आया है, जनता ने निर्णय लिया है। और जैसे कि कुशेश्वर थान में आप देख रहे हैं जदयू जीत दर्ज की है, तो अगर निश्चित तौर पर राजद और कांग्रेस मिलकर अगर चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर जदयू की हार होती है। चाहे वो कुशेश्वर थान हो, चाहे वो तारापुर हो, वहाँ की जनता की जो आवाज़ थी, बहुत खुश थे कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। जनता बिल्कुल चाहती थी कि कांग्रेस अकेले लड़े और अपने बलबूते चुनाव जीते, लेकिन हो नहीं पाया। ये संजोग है। देखिए, यहाँ पैसे का खेल बहुत हुआ है, जो सब लोग जानते हैं, बोलने की बात नहीं है। आप आदरणीय लालू जी ने चुनाव के बीच में क्या बोला, आदरणीय सोनिया गांधी से बात हो गई है, हम लोग फ्रेंडली लड़ रहे हैं। ये कोई बोलने की बात नहीं, कभी कोई फ्रेंडली नहीं था। और आदरणीय सोनिया गांधी से कोई बात नहीं हुई, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ये निश्चित तौर पर जनता में एक भ्रम पैदा हुआ कि ये लोग फिर से दोनों एक हो गए। तो बहुत सारी जातियाँ हैं जो कि राजद से नहीं साथ जाना चाहती हैं, तो हम लोग के संगठन में और मजबूती लाने की जरूरत है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा है हम लोग को बैठक में पिछले दिल्ली में, हर गांव में 10 डेडिकेटेड वर्कर तैयार कीजिए। हम भी घूम रहे थे, निश्चित तौर पर वर्कर्स की डेडिकेटेड कमी है, इसको मैं भी मानता हूं और आपको आश्वस्त करते हैं, आपके माध्यम से जनता को, हम लोग जनता के बीच जाएंगे। इस बार ज्यादा आवाज वाले पटाखे बैन हैं, ऐसा कुछ कहते दिख रहे हैं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन। दीपावली दीपों और जगमगाती रोशनी का त्योहार है, लोग इसमें पटाखे जलाकर भी खुशियां मनाते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा आवाज वाले पटाखे पर बैन लगा दिया गया है। वहीं दुकानदारों को सीमित समय ही पटाखे बेचने का आदेश भी मिला है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि एनजीटी के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के अनुसार इस बार सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे और वही लोग जलाएंगे। कि एनजीटी का बहुत स्पष्ट गाइडलाइन है कि ऐसे पटाखे जो प्रतिबंधित हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाना है। पटाखा जो कम आवाज़ के साथ होता है वो 8 बजे से 10 बजे के बीच चलाया जाना है। एवं मेरी लोगों से ये अपील होगी कि पटाखों को अवॉइड करें, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार है। और ग्रीन पटाखे जो हैं, अगर चलाना भी है तो ग्रीन पटाखे चलाए जाने चाहिए। और जो एनजीटी का गाइडलाइन है, गृह विभाग का निर्देश है, कई बार माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है,
उन सभी आदेशों का हम लोगों को अनुपालन करना है। दीपावली बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और खास कर इसमें आग और आग से संबंधित कार्यकलाप और घटनाएं दोनों होती है। तो मेरा लोगों से यही आग्रह है कि इसमें सतर्कता बरतें। कम कैपेसिटी के बिजली के तारों पे ओवरलोड लोग इसका यूज करने लगते हैं। लोगों से आग्रह है कि अपने बिजली के कैपेसिटी, बिजली के तारों की कैपेसिटी को जांच लें। अपने बोर्ड की कैपेसिटी को 2 एम्पियर है, 5 एम्पियर, हाई एम्पियर है, 5 एम्पियर या जो उसका इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से वो जंचवा लें। चलाते समय बड़े बुजुर्ग बच्चे के साथ रहें। तीसरा बात कि आप अपने पटाखा से दूसरे के घर में आग मत लगा दीजिए। आसमानी तारों से देखा गया कि आग चलाते हैं आप, आग लगती है दूसरे के घर में। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम छठ पर्व को लेकर पूर्ण रूपेण चुस्त व मुस्तैद है। एसडीआरएफ के नेतृत्वकर्ता गणेश जी ओझा ने कहा कि भागलपुर में हमारी टीम हर समय गोताखोर के साथ सक्रिय रहती है और रहेगी। उन्होंने सबों से अपील की कि बच्चों को नदी में जाने से रोकें और दलदल क्षेत्र में अर्घ ना दें। जिला प्रशासन वाला लिखा आएगा, जूम करिए। बिहार में पूरे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें महापर्व छठ के दौरान बहुत सारी टीम लगी हुई है, लेकिन भागलपुर में खास करके सुल्तानगंज, कहलगांव, नवगछिया और भागलपुर के शहरी क्षेत्र हमारी 10 बोटें भागलपुर के शहरी क्षेत्र में लगेगी और रेस्क्यू राहत बचाव कार्य करेगी, क्योंकि हम लोग अपने जवानों के साथ में एकदम जज्बे के साथ में हम लोग रेस्क्यू राहत बचाव करेंगे। और विगत वर्षों से हर एक वर्ष हम देख रहे हैं कि हम लोग की मेहनत से यहाँ की डूबने की प्रक्रिया जीरो कर देते हैं। कि बच्चों को छठ पर्व में ख्याल रखें, कोरोना काल का समय है उसका भी ख्याल रखें, आपदा प्रबंधन की गाइडलाइन को भी ख्याल रखें और साथ साथ में पटाखा बिल्कुल ही ना छोड़ें, क्योंकि पटाखा छोड़ने से भगदड़ भी मच जाती है, उसकी चिंगारी महाछठ पर्व व्रतियों को भी बाधित करती है। इसलिए सभी से अपील कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, एसडीआरएफ टीम निवेदन कर रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को हाथ ना छोड़े और पटाखा भी ना छोड़े। भागलपुर के नवगछिया में छठे चरण में 3 नवंबर को नवगछिया और खरीक प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम गया। इधर नवगछिया और खरीक प्रखंड मुख्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। सोमवार को दोनों जगहों पर मतदान कर्मियों को बैलेट और मतपेटी समेत अन्य सामग्री देने का सिलसिला शुरू हो गया है। मालूम हो कि नवगछिया में 1144 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 74,263 है। आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं इस खास खबर को। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व और मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन घाटों का भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक नताशा गुड़िया ने निरीक्षण किया। घाट की साफ सफाई व व्यवस्था को देख काफी खुश हुए। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें, घरों में ही छठ व्रत करने की अपील किया। छठ घाटों पर अधिक भीड़ न लगाएं, ऐसा कुछ कहते दिखे सुब्रत कुमार सेन। आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो भागलपुर में काली पूजा को लेकर के भी जो तैयारियां होती हैं, काली पूजा भी ज़िले में और खास करके भागलपुर शहर में बहुत बृहद स्तर पर आयोजित किया जाता है। तो सारी तैयारियां चल रही हैं और जो विभाग का डायरेक्शन है, जो एनजीटी का गाइडलाइंस है, उसका हम लोग अनुपालन कराएंगे। चाहे वो विसर्जन स्थल की बात हो या फिर जो जुलूस निकलता है, जो विधि व्यवस्था संधारण का विषय है, सभी विषयों पर डिटेल में बात हुई, हम लोगों ने देखा भी है। तो सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से काली पूजा भी संपन्न कराएंगे। छठ पूजा को लेकर है क्योंकि पानी काफ़ी आया था गंगा नदी में और उसका प्रभाव अभी भी देखा जा रहा है। अभी अक्टूबर महीने में भी बारिश हुई थी, तो हम लोगों ने नगर आयुक्त को, अन्य नगर परिषद, नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है
एसडीओ एवं अन्य जो पदाधिकारी होते हैं प्रखंड स्तर के, उनको भी बताया गया है। आज फिर मेरी समीक्षा है। हम लोग सभी आवश्यक तैयारी कर रहे हैं ताकि छठ पूजा के अवसर पर जो भी व्रती हैं या अन्य जो लोग हैं उन लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, सारी तैयारियां सुनिश्चित कराई। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर डीएलएसए में अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता को लेकर 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक नालसा के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की ओर से आशा वर्कर को ट्रेनिंग दी जा रही है एवं उसे लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए डीएलएसए के निदेशक ने क्या कहा, आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं। महोत्सव कार्यक्रम नालसा के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक, वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और 14 नवंबर को इसका समापन है। तो अब इसमें और कई तरह की जो है एक्टिविटीज़ जोड़ी गई हैं और सारी हम लोग पूरा और प्रयास कर रहे हैं कि इसको और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इसी के तहत अभी जो नई गाइडलाइन आई है जिसमें एनसीडब्ल्यू के स्कीम के द्वारा महिलाओं के लिए एक सघन इंटेंसिव कार्यक्रम आयोजन किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसमें आज हमारी आशा वर्कर, जैसा अभी आपने देखा होगा एडीआर बिल्डिंग में उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये उन महिलाओं को देना है जो ज़्यादातर महिलाओं से ही जुड़ी रहती हैं। 10 दिनों में हम लोग और तमाम तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे प्रदर्शनी लगाई जाएगी, मूट कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। बच्चों के लिए पेंटिंग और एसे राइटिंग की प्रतियोगिता होगी। 14 तारीख को प्रभात फेरी निकाली जाएगी और तमाम गवर्नमेंट की स्कीम से संबंधित हम एक और मेगा लीगल कैंप 13 तारीख को लगाने का विचार है हमारा, जो कलेक्ट्रेट में लगाया जाएगा। अभी आप देख रहे थे स्टार सिटी नेटवर्क न्यूज की खास खबरें। इसी तरह बने रहें। नमस्कार।